PS94 कराची में जिमनी इलेक्शन का मार्का, वोटिंग जारी। मुत्तहिदा PSP तहरीक इंसाफ समेत 16 उम्मीदवार इन एक्शन। तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार, पुलिस और रेंजर्स तैनात। के मेंबर जीते हुए आज उनको पता ही नहीं किधर है। इनको वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं इलाकों में। हालांकि आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये इशू आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से नहीं, पूरा एरिया सेवरेज में डूबा हुआ है। अवाम मसाइल का अंबार हल करने के दावेदार सियासतदानों से मायूस। PS94 में शहरी मुंतखब नुमाइंदों से नाला, कचरा उठाने कोई नहीं आता, वोट मांगने आ जाते हैं। शहरी बरस पड़े। कराची वालों नो टेंशन, शादी हॉल्स आज खुलेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नोटिफिकेशन वापस। मालिकान का सरकार से कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कानूनी शादी हॉल्स को कुछ नहीं होगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त का मौका नहीं। अगली पेशी पर सिंध हुकूमत अपना केस पेश करेगी। सरकार की तसल्लियां। सानेहा साहिवाल की तहकीकात, हर रोज नई कहानी। कार्रवाई अफसरान के इजाजत के बगैर किए जाने का इंकशाफ। CTD ने हर मौके पर गलत बयानी की। जाए वकुआ की सफाई से अहम शवाहिद जाया। तालिबान और अमरीका 17 साल से जारी जंग के खात्मे पर मुत्तफिक। मुआहदे का मुसव्विदा तय। अमरीकी फौज के 18 माह में अफगानिस्तान से इनखला पर भी इत्तेफाक। शेड्यूल चंद रोज में तय कर लिया जाएगा। पाकिस्तान अमरीका और अफगान तालिबान को एक मेज पर लाने में कामयाब हुआ। मुफादात का किसी सूरत सौदा नहीं किया जा सकता। अमरीका ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दे दिया। अहम पेशरफ्त हो गई, कई मसाइल पर काम होना बाकी है। ज़ल्मे खलील साहब का ट्वीट, मदर पर कतरी हुकूमत के शुक्रगुजार। सखर में पुलिस मुकाबला, कल अदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। डेटोनेटर, बारूदी मवाद, बोल्ट और तारे बरामद। फरार साथियों की गिरफ्तार किया गया। गैस का बहरान, हर कोई परेशान। लाहौर समेत कराची में घंटों लोड शेडिंग मामूल, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम का सिलेंडरों पर गुजारा, महंगी LPG वाहिद सहारा। आपको शहर कायद से, जहां PS94 लांढी में जिमनी इलेक्शन का मार्का जारी है। PSP और PTI मद्दे मुकाबिल है। तमाम 149 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है और पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया गया है। आपको ये भी बताएं कि मुत्तहिदा के मोहम्मद वजाहत के इंतकाल पर यह नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर आज जिमनी इंतखाब का मार्का सजा है। 2,46,000 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया है, जिसके बाद पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। नशिस्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हल्के में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, तहम असल मार्का MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के माबैन मुतवक्के है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। ठीक है, इसी से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान हामिदुर रहमान और मोहम्मद अशद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लांठी नंबर 4 में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अशद से। अशद, आप बताइएगा, वक्त गुजर चुका है, 9 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था, कैसा टर्नआउट दिखाई दे रहा है? छुट्टी का रोज़ है आज।
जी बिल्कुल, देखें छुट्टी का रोज़ है। कराची में जो शहरी हैं वो देर से ही जो है वो अपने घरों से निकलते हैं। जितने भी इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए, ये एक मिजाज है कराची का कि यहाँ पे लोग जो है वो देर से बाहर आते हैं और फिर अपना वोट जो है वो कास्ट करते हैं, ख़ासतौर पर ज़िमनी इंतखाब में। तो आज PS 94 में ज़िमनी इंतखाब जो है वो सजा है और तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो पंजा आजमाई कर रही हैं, जिसमें MQM भी सारे फहरिस्त है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी, महाजिर कौमी मूवमेंट और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी पंजा आजमाई कर रहे हैं कि किसके नाम पे जो है यहाँ पे लोग किसके ऊपर भरोसा करते हैं और उसको यहाँ पे वोट देके यहाँ पे कामयाब बनाते हैं। PS 94 के अंदर इस वक्त अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 1200 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार हैं, जो कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस की जो पेट्रोलिंग पे मोटरसाइकिल्स हैं और उसके अलावा मोबाइल्स हैं जो कि पूरे इलाके के अंदर इस वक्त गश्त कर रही हैं, जबकि रेंजर्स की भी जो जवान है उनको भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया है। जबकि रेंजर जो है इसको भी अलर्ट रखा गया है कि अगर कोई भी इस तरीके का कोई वाक़या, नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उनको जो है वो कॉल किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर पोलिंग स्टेशंस पे अगर रश की बात की जाए तो बिल्कुल ही जो है रश जो है इतना ज़्यादा नहीं है। इक्का दुक्का लोग जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जो सियासी जमातों के उम्मीदवारान हैं उनका यही कहना है कि 12 बजे के बाद वो इस वक्त उनको जो है उम्मीद है कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में निकलेंगे, अपने घरों से बाहर आएंगे और यकीनन वक्त गुजरने के साथ साथ ही लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और तकरीबन 2 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त टर्नआउट खासा कम दिखाई दे रहा है। ऐसा ही है। इसी पर बात कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, कहेगा यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं और वोटर्स पहुंचना शुरू है वहां पर? जी हम इस वक्त लांडी नंबर 4 पर मौजूद है। पोलिंग स्टेशन नंबर 47 है। मोहम्मद अली जिना मॉडल स्कूल है, जालीवाला स्कूल के नाम से भी मशहूर है। हसास पोलिंग स्टेशन है। 149 पोलिंग स्टेशन PS 94 में बनाए गए जो तमाम के तमाम हसास हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस रेंजर्स और पुलिस एहलकार मौजूद है जिन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले हुए। अब तक जो है कोई 15 के करीब यहाँ पर वोट कास्ट हो सकें। पोलिंग की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा सुलह, क्योंकि इतवार का दिन है और वैसे भी ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा जो है टर्नआउट बहुत कम होता है, स्लो होता है बहुत ज़्यादा। पोलिंग में गहमा गहमी ज़रूर दिखाई दे रही है। तमाम सियासी जमातों के कारकुनान अपने अपने जो पोलिंग जो कैंप्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी ये देखा गया कि MQM पाकिस्तान के कुछ पोलिंग एजेंट्स अभी भी वो घूमते फिर रहे हैं अपने पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि शायद वर्कर्स की कमी दिखाई देती। जबकि इस वक्त जो है यहाँ पर जो मुकाबला है वो MQM पाकिस्तान के हाशिम रज़ा और जो PTI के उम्मीदवार हैं जब्बार अशरफ के मुकाबले। ताहम जो इरफान हैदर PSP के वो भी मैदान में मौजूद हैं। 16 उम्मीदवार हैं और कांटे का मुकाबला है। पोलिंग स्टेशन की जो सिक्योरिटी है इनकी निगरानी के लिए जो है वो CCTV कैमरे भी पोलिंग स्टेशन के अंदर लगाए गए हैं, जबकि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पुलिस और रेंजर्स के पास हैं। अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। पोलिंग का अमल मामूल के मुताबिक जारी। शाम 5 बजे तक जो पोलिंग जारी रहेगी। जी ठीक है, पोलिंग का अमल मामूल के मुताबिक जारी है और शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान और मोहम्मद अशद हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि दोहा मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। तालिबान और अमेरिका 17 साल से जारी जंग के खात्मे पर मुत्तफिक हो गए हैं, जबकि मुआहिदा भी तय पा गया। अमरीकी फौज के 18 माह में अफगानिस्तान से इनखलाब पर भी इत्तेफाक किया गया। शेड्यूल चंद रोज में तय कर लिया जाएगा। तालिबान अमेरिका के दरमियान 6 रोज से जारी मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर। मुज़ाकरात में 17 साल से जारी अफगान जंग के खात्मे का मुसव्विदा तय पा गया। खबर एजेंसी राइटर्स ने तालिबान जराए के हवाले से दावा किया है कि फरीकैन मुसव्विदे की जिन शिकों पर मुत्तफिक हुए हैं उनमें 18 माह के अंदर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला शामिल है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी अमेरिका को यकीन दहानी करवाई है कि उनकी सरजमीन दाइश और अलकायदा के हाथों इस्तेमाल नहीं होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मी खलीलजाद अफगान हुकूमत को ब्रीफिंग के लिए काबुल जाएंगे। वाली तमाम कुव्वतों के साथ काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अपने ट्वीट में कहा कि अफगान अमन से मुतालिक खबरें हौसला अफजा हैं। उनका कहना था कि ज़ल्मी खलीलजाद ने दोहा मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की रिपोर्ट दी। अमरीका अफगानिस्तान में अमन और फोर्सेस की वापसी के लिए संजीदा है। अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और अफगान तालिबान को एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुआ। मुफादात का किसी सूरत सौदा नहीं किया जा सकता। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पैसे नहीं, खित्ते काम दरकार है, हमें कौम है, भिकारी नहीं।
पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारा किरदार होगा एक फैसिलिटेटर का। हमारा काम होगा कि मेज़ पर ले आना और बिठा देना, और फिर हम चाहेंगे कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग के ज़रिए आप अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज़ पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। सौदेबाजी इंशाअल्लाह इमरान खान की और पाकिस्तान की ये मुंतखब हुकूमत न करने आई है न करेगी। हमने पाकिस्तान के मफादात का सौदा न माजी में किया न अब करेंगे। हम एक कौम हैं, हम बेकारी नहीं हैं। आप जब जाते हैं, कहीं बार जाते हैं, तो आप पैमाना, एक दौरे का पैमाना, आप जो है तराजू आप तोलते हैं, कितने पैसे मिले। हर कौमें सिर्फ पैसों के लिए बातचीत नहीं करती। कौमों का वकार होता है, कौमों के असूल होते हैं, कौमों की हिकमत अमली होती है, कौमों का एक विजन होता है। तो इंशाअल्लाह हम अपने विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। पैसे मिले ना मिले, पैसा हमारा इस वक्त मतमा नज़र नहीं है। हमें एड नहीं दरकार, हम एड की बात नहीं कर रहे। हमें इस वक्त अमन दरकार है, हमें इस खित्ते का अमन दरकार है। और उस अमन के खातिर आपने देखा कि हमने एक रीजनल आउटरीच किया। अहम खबर दें आपको, तेज रफ्तारी से एक और हादसा पेश आया है। लाहौर में मौलाना शौकत अली रोड पर गाड़ी गंदे नाले में जा गिरी। इस हादसे में मियाँ बीवी और 2 बच्चे जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाए हादसा के मनाजिर आप देख सकते हैं। ये गाड़ी है जो कि इस वक्त गंदे नाले में जा गिरी है, और बताया ये जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी के सबब ये हादसा पेश आया है। सफ़ेद रंग की ये गाड़ी है जो कि तेज़ रफ्तारी के बायस ड्राइवर इस पर काबू ना रख सका और ये गाड़ी नाले में जा गिरी। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा ज़ख्मियों की हालत से मुतालिक क्या बताना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, सुबह के टाइम इतवार को बिलखसूस लाहौर की सड़कें खासी वीरान होती हैं। उसी का फायदा उठाते हुए ये गाड़ी का ड्राइवर जो था तेज रफ्तारी कर रहा था और गाड़ी बेकाबू होकर मौलाना शौकत अली रोड पर जो नाला है उसके अंदर जा गिरी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले जो व्हीकल के अंदर लोग थे उनको रेस्क्यू किया और उनको अस्पताल मुंतकिल करवाया 1112 के जरिए, और अब गाड़ी को निकालने का काम जो है वो तकरीबन आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। जख्मी होने वालों के अंदर 2 की हालत जो है वो बिल्कुल ठीक बताई जा रही है, जबकि 2 की हालत जो है वो खराब बताई जाती है। उनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है और पुलिस का कहना है कि वाकये की इंक्वायरी भी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा रही है कि वाकया पेश कैसे आया। ठीक है, जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। अपडेट कर रहे थे उमर जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।